आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी के अभी पत्थर के बन जाएंगे। असुर साम्राज्य के सेनापति नमूची का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा और इस बार विजय हमारी होगी। मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ महादेव। नारायण को पाषाण बनता देख कितनी पीड़ा हुई होगी आपको। पाषाण बने नारायण को उठाकर सदा सदा के लिए असुर लोक में बंदी बना लेते हैं। तिथि और शुक्राचार्य नारायण को बंदी बनाने आ रहे। नारायण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं नारायण को समाप्त नहीं होने दूंगा। नारायण, आपने एक आराध्य होकर एक भक्त के साथ छल किया, किंतु मैं एक भक्त होकर दूसरे भक्त के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं तुलसी आपको दिया हुआ श्राप वापस लेती हूँ, वापस लेती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नारायण, आप इस पत्थर की दया से मुक्त अवश्य हो गए हैं, परंतु आपका एक रूप सदैव पत्थर के रूप में पूजा जाएगा, जाना जाएगा, जिसे ये संपूर्ण संसार शालिग्राम के नाम से जानेगा, ताकि संसार को ये संदेश जा सके कि जब एक स्त्री के पतिव्रत धर्म को तोड़ा गया, तब स्वयं नारायण को भी पाषाण बनना पड़ा। महादेव, मैं देवी लक्ष्मी में विलीन होने के पूर्व आप सभी लोगों को एक अंतिम बार प्रणाम करना चाहती हूँ। आत्मा निकल जाने के पश्चात और जो अवशेष बचेगा उसका एक भाग नदी का रूप लेगा। नदी का नाम गंडकी होगा और एक भाग पौधा बनेगा और पौधे का नाम होगा तुलसी। शंखचूड़ के साथ युद्ध में विजय पाने पर आपको कोटि कोटि बधाई महादेव। एक बात बताओ, जब आज इंद्रदेव शुंभ, निशुंभ और नामुची के साथ युद्ध कर रहे थे, तब तुम कहाँ थे और तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें देवराज इंद्र की सहायता करनी चाहिए थी, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था या नहीं? तो क्या आप मुझ पर अपना कर्तव्य पूर्ण ना करने का आरोप लगा रहे हैं? अब तक रुष्ट हैं देवी, अब तक रुष्ट हैं देवी, क्षमा कर दीजिए और चलिए अपने नारायण के साथ वैकुंठ चलिए। किस नारायण की बात कर रहे हैं आप? महादेव, देवी लक्ष्मी तो मान ही नहीं रही, अब नारायण क्या करेंगे? मानता हूँ कि श्यामला के प्रति आपकी भावना, उनकी रक्षा करने का निर्णय उचित था। आपको हमारे प्रेम की सौगंध, एक बार मेरी ओर देख तो लीजिए। ये क्या देवी, आपने रूप क्यों बदल लिया? ताकि संसार के प्रारंभ से लेकर होने वाले अंत तक मैं इस समय को दो भागों में बांट सकूं। नारायण, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वैकुंठ लौटूं, तो आपको मुझे एक वचन देना होगा कि अनंत काल तक नियति के नाम पर आप फिर कभी किसी श्यामला के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आपको वचन भी देता हूँ और आपके इस रूप को स्वीकारता भी, और आपके इस रूप को स्वीकारता भी। आज ये संपूर्ण संसार आपके दो रूपों का एक और रहस्य जानेगा। आपका प्रथम रूप देवी लक्ष्मी कहलाएगा और ये रूप माता लक्ष्मी।